नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को भी 2-3 पार्ट में देखेंगे। पहले तो देखेंगे वर्ल्ड मार्केट में जिस तरीके का फॉलिंग हमें देखने को मिल रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड है और इसको एक्चुअली क्रैश कहते हैं। एक्चुअली जो वर्ल्ड मार्केट में आई है गिरावट, इसको क्रैश कहते हैं। और दूसरे पार्ट में देखेंगे इंडियन मार्केट में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड मार्केट में आज फॉल हुआ है, इतना फॉल हमारा मार्केट आज नहीं हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अपने मार्केट में भी जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा पॉइंट कि ये सब क्यों हो रहा है और सडनली क्यों हो रहा है। अगर दोस्तों देखेंगे कि मैं कोविड के बाद पहली बार देखा हूँ कि इस तरीके का बाजार में डर बढ़ता है। और डर का पैमाना क्या है? डर का पैमाना इंडिया विक्स से समझ में आता है। आज देखेंगे ना तो ये 60% ऊपर चला गया था। 60% कोविड के बाद पहली बार 60% में ऊपर एक दिन में इंडिया विक्स को जाते हुए देखा हूं। ये लगभग 50% भी बढ़ा था रिजल्ट के दिन, लोकसभा रिजल्ट के दिन 4 जून को। ओके, तो वो तो इवेंट था, लेकिन आज का जो गिरावट है ये नॉन इवेंट गिरावट है और एक्चुअली किसी बड़े गिरावट का ही संकेत है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? और देखिए, जितने लोग कोविड के बाद मार्केट में आए होंगे ना, एहसास हुआ होगा कि बाजार इसी तरीके से गिरता है। फर्स्ट टाइम उनको एहसास हुआ होगा कि वर्ल्ड मार्केट को भी 15% 14% गिरते हुए देखे होंगे। आज स्पेशली जापान का मार्केट अगर आपने देखा होगा, 2-3 दिन में 30% स्वाहा हो गया, क्रिप्टो स्वाहा हो गया। ठीक है, ये 2-3 दिन की बात है, बहुत लंबा नहीं है, इसलिए गिरावट जो होगा वो बहुत फास्ट होगा। रिकवरी थोड़ा स्लो होगा। और रिकवरी मैं कहता हूं कि वर्ल्ड मार्केट में जितना तेजी से आएगा उससे कहीं तेजी से हमारे मार्केट में आएगा। आप देखेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा। 20 से लेके 22,000 करोड़ रुपया हर महीना अपने मार्केट में आता है। किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड के थ्रू। ठीक है, तो ये तो पैसा आएगा। अभी पैसा आना नहीं रुकेगा। ये रुकेगा कब? जब ये गिरावट 2-3 महीना लंबा चलेगा, तब थोड़ा एक कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिडीम्शन अपने मार्केट में स्पेशली म्यूचुअल फंड में अभी आता नहीं है। एक पॉइंट और, आज अगर देखेंगे तो हमारे मार्केट में गिरावट क्यों कम आया है? आप बताओ, आप में से जितने लोग भी हैं, जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, 2000, 2500, 3000, आप में से कितने लोग आज अपना होल्डिंग बेचे होंगे? कितने लोग आप अपना होल्डिंग बेचे होंगे? मैं कहता हूं ज्यादा ना 2-3% लोग बेचे होंगे। ये भी कम हो सकता है, क्योंकि मेरे लाइव में जितने लोग थे, मैं सबको पूछा आज कितने लोग बेचे, बोले सर किसी ने नहीं बेचा है, बल्कि एक्स्ट्रा खरीदे हैं। खरीदे क्या है? खरीदे हैं ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ, खरीदारी शुरू कर दिए हैं। तो इस गिरावट में लोग खरीदेंगे, अभी बेचेंगे नहीं, क्योंकि अभी जिस तरीके से बाजार गिरा है ना, कंपेरेटिवली वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग कम गिरा है, राइट। और मुझे लगता है इसी तरह की गिरावट आएगा। लेकिन हाँ, आपको एक दिन दिखेगा 4,000 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरते हुए, ये जरूर देखने को मिलेगा। वो कब होगा नहीं पता, लेकिन इस तरीके की बाजार आपको गिरावट दिखाएगा, क्योंकि विक्स जैसे बढ़ा है ना, ये अब नॉर्मल इंक्रीजिंग है। इस तरीके का इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो डर बहुत खतरनाक फैला हुआ है बाजार में। ठीक है, और मैं आप सबको बोलूंगा कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरोगे तो फिर कुछ ना कुछ गलत जरूर करोगे। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि कुछ मत करो। अगर अभी आप कुछ करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होगा। इससे बेटर है कि कुछ मत करो। ठीक है, चलिए थोड़ा वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं। देखेंगे डाउ फ्रेंड्स, तो डाउ में भी अच्छा खासा गिरावट अभी देखने को मिल रहा है। एक करेंट मार्केट का है कंडीशन, लगभग 2.5% नीचे गिरा है। नेस्डेक तो आज मॉर्निंग से ही गिर रहा है कंटिन्यू, और अभी गिरावट कंटिन्यू है, हालांकि ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। ओवरसोल्ड जोन में देखिए, जो वर्ल्ड मार्केट होता है ना, टेक्निकल चार्ट को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है। तो ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा सा बाजार में बाउंस आएगा, और बाउंस के बाद अगेन बाजार गिरेगा। देखिए, इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताऊं, मैं अभी गोल्ड और सिल्वर में आप लोगों को बताया था कि गोल्ड और सिल्वर को यहाँ से बाई करना चाहिए। ठीक है, इसी भाव से। लेकिन एक बार ये ऊपर जाएगा, मैंने ईटीएफ इसका बाई किया है, आप लोगों को भी मैंने बताया है। ये ऊपर जाएगा, गया, अभी फिर नीचे आएगा, एक बार फिर नीचे आएगा, डाइवर्जेंस बनेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अभी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना बेटर टाइम है। इसी के साथ देखेंगे सिल्वर, सिल्वर भी काफी अच्छा गिरा, लेकिन सिल्वर परफेक्ट रिटेस्ट है।
अभी बहुत सारे स्टॉक होंगे जिसको आप लेना चाहते होंगे, उस सब स्टॉक का रीटेस्ट लेवल निकालिएगा। रीटेस्ट बहुत सिंपल, ठीक है। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे रीटेस्ट क्या होता है। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद जब भाव फिर अपने ब्रेकआउट भाव पे आता है उसको रीटेस्ट करते हैं और यहाँ से बाजार वापस जाएगा। एक आंसर करना ना, एक आंसर करना कि अगर कोई स्टॉक टॉप से 50% गिरा है, अगेन जब टॉप जाएगा तो कितना परसेंट होगा? पॉज लो, कमेंट करो, बताओ। मेरे बहुत सारे स्टॉक ना बहुत जल्दी डबल हो जाते हैं जब मैं बॉटम में लेता हूं तो। क्यों पता है? कि जब टॉप से 50% गिरेगा ना, और जब रिवर्स करेगा तो जब टॉप में जाएगा ये 100% हो जाएगा। है ना बहुत मजेदार बात, ठीक है। इसीलिए मेरे बहुत सारे स्टॉक ना बहुत जल्दी डबल हो जाते हैं। इसका एक बहुत लाइव मतलब करेंट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। दीपक फर्टिलाइजर देख लो थोड़ा सा। दीपक फर्टिलाइजर कि जब नीचे आया था तो मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता था, अरे खरीद लो यार, खरीद लो। इस भाव में खरीदे थे। टॉप से कितना गिरा था? ये टॉप से गिरा था 50%। जब रिवर्स किया तो यहां से कितना हो गया? 100%। सिंपल। इसीलिए अगर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये भाव इंतजार करना है। ये बहुत परफेक्ट भाव है, ठीक है। तो जब भी आपको इस गिरावट में खरीदना है, हड़बड़ी में कुछ और मत खरीद लेना, हड़बड़ी में जल्दी एंट्री मत ले लेना। अपना लेवल का इंतजार करना। हो सकता है कि 2 महीना बाद आए, 3 महीना बाद आए, लेकिन जिस स्टॉक को ट्रेड देना होता है वो भाव में जरूर आता है। एक एग्जांपल और दिखाऊं आप लोगों को, फिर वापस लेके आऊंगा। आज ना मेरे पोर्टफोलियो में ना देखना मत, 4.5% से ज्यादा गिरावट दिखा है पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं। देखिए लक्स इंडस्ट्री, आज मेरे पोर्टफोलियो का एकमात्र स्टॉक लक्स इंडस्ट्री, आप लोगों के पास भी होगा ही, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं इस स्टॉक को दिया था लगभग 1200 के भाव में। टॉप से 4000 4500 से गिरा, बॉटम आया, अब ये लगभग 100% हो गया है। क्योंकि 1200 के आसपास लिए थे, ये ऑलमोस्ट 100% होने जा रहा है, 94। मुझे लगता है कल 100% हो जाएगा। एकमात्र स्टॉक जो आज 10% भगा है मेरे पोर्टफोलियो का। जो बॉटम का स्टॉक होगा ना, इस मार्केट में भी कम गिरेगा तो भी, लेकिन कम गिरेगा। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे भाव में, अपने भाव में, और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास आप लोगों ने अपने लिए स्टॉक बनाया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं बनाए होंगे तो मैंने विश लिस्ट एक यहाँ पर तैयार किया है, चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में मैं अपने भाव में एंट्री करना चाहता हूँ। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन सा स्टॉक है, लेकिन जो लॉजिक मैंने बताया उसी लॉजिक में मैं खरीदूंगा, ठीक है। अगर मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला शांति से बैठेंगे, ठीक है। जैसे इसमें मैं जो एक स्टॉक मैं अपने लिए खरीदना चाहता हूँ उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सीएट, ठीक है। तो मैं सीएट खरीदना चाहता हूँ यहाँ पर 2000 के भाव मिलेगा, वेल एंड गुड। इसी तरीके से हुडको, मैं हुडको को खरीदना चाहता हूँ इधर, लेकिन इधर तो आएगा नहीं, तो कम से कम टॉप से 50% नीचे आ जाए, ताकि जब रिवर्स करे तो 100% मेरा हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से साइंट डीएलएम, ओके, मैं चाहता हूं इस स्टॉक को परचेस करना 1300 के आसपास, मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो मैं खरीदूंगा रीटेस्ट में। मेरे पास अभी टायर की स्टॉक नहीं है, मेरे पास ऑटो की स्टॉक कम है, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को खरीदना चाहता हूँ, थोड़ा नीचे मिल जाए मुझे, ठीक है। टाटा मोटर्स में भी मेरे पास कम इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा नीचे मिल जाए, क्योंकि पहले बुक कर लिए, इसके बाद बहुत ज़्यादा भाग गया, तो 600 के आसपास दोबारा एंट्री लिया मैं। टाटा मोटर्स को लिए थे अपन 65 रुपया में, फिर वो 400 चला गया, ठीक है, कोविड के आसपास, मतलब कोविड के 1 साल बाद 21 में हम लोगों ने बेच से दिया, क्या पता था कि इतना भाग जाएगा। फिर वो चला गया 600, तो 600 में फिर एंट्री लिए, चला गया 1100, ओके। अभी मेरे पास उसमें 50,000 के आसपास के इन्वेस्टमेंट है, मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे मिल जाए, तो उसमें अपन ट्रेड लेंगे। मेरे पास पाइप की स्टॉक नहीं है, मेरे पास सीमेंट की स्टॉक नहीं है, तो इन स्टॉक्स में जब भी नीचे मुझे मिलेगा मैं उसमें एंट्री लूंगा, ठीक है। तो अभी मार्केट में थोड़ा वेट करने का टाइम है, कुछ गलत मत करना, पोर्टफोलियो को छेड़ना मत, पोर्टफोलियो छेड़े आप एंट्री नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो अभी हम बात करें फ्रेंड्स, अगर स्पेशली हम निक्केई की बात करें, तो ये जिस तरीके से ऑल टाइम हाई से गिरा है निक्केई, मतलब जापान का मार्केट आज 14% नीचे फॉल हुआ था, ये ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा है। फर्स्ट टाइम में गया था, मतलब 1999 का हाई टेस्ट किया, यहाँ कुछ दिन रुका, और अभी जो गिरा ये 2-3 दिन में सुहा हो गया है। ये ज़्यादा दिन का गिरावट नहीं है, ठीक है। ये जो 2-3 दिन में कितना गिरा है अगर आप देखें यहाँ से, तो 3 दिन में लगभग 20% गिरा है, 14% तो आज ही है, ठीक है। अगर इस वीक 1-2 वीक के देखें टॉप से आप,
तो लगभग ये 25% 26% गिर चुका है। ओके, तो देखेंगे अभी ये गिरावट है, ओवरसोल्ड जा चुका है, तो बाजार थोड़ा दिन यहाँ रुक सकता है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गिरावट में कई बार क्या होता है कि बाजार अपना लेवल टेस्ट कर जाता है, फिर धीरे 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 रिकवरी करने लगता है मार्केट। ठीक है, तो वो दिन भी हमें अभी जल्दी देखने को मिलेगा। अगर देखेंगे आप तो क्रिप्टो भी स्वाहा हो गया है, राइट। और क्रिप्टो तो जब इस लेवल के मतलब जब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, तभी दिमाग में लग रहा था यार ये स्टॉक गिरेगा। ये जिस तरीके से ऊपर जा रहे ठीक नहीं है, क्योंकि टॉप से जैसे गिरा था, इसके बाद कंसोलिडेट किया, इनसाइड पैटर्न बना, फिर ऊपर गया। बिटकॉइन देखेंगे, बिटकॉइन भी आज 10% 12% गिर चुका है। अब पैटर्न नेगेटिव ही है, हालांकि इन सब के बावजूद क्योंकि ओवर सोल्ड है, तो हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी आए इनमें। तो अभी मार्केट ना बहुत जल्दी ओवर सोल्ड जोन में आ गया है। ठीक है, ओवरऑल सब जगह अभी हमें फॉलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी में बहुत ज्यादा मूवमेंट अच्छा आ रहा है तो है एक डॉलर, दूसरा है आपका विक्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उछाल आएगा, तो उछाल में शॉर्ट होने वाला मार्केट का दिन आ गया है। मतलब एक कंप्लीट बेरिश मार्केट में इंटर कर रहा है। हमारा मार्केट में भी फॉलिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे मार्केट में गिरावट आएगा तो कितना आएगा। जैसे मैं इस साल से शुरुआत से बोल रहा था कि मैक्सिमम गिरावट 20,500 है, सॉरी 20,300 है। अगर ज्यादा गिरा 20,300, लेकिन इसी वे में आ जाएगी 20,300। मैं ऐसा नहीं देखता हूं, ये स्लो आएगा, धीरे आएगा, लेकिन 20,300 के आसपास आ जाएगा तो मार्केट में बहुत एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है। टॉप से लगभग 20% की गिरावट आ जाएगा अगर 20,300 आता है। तो ये मेरा लेवल है 20,300, एक गैप है। और नॉर्मली इतना गिर जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, हमारा पोर्टफोलियो यहाँ से 20%, 25%, 30% भी गिर सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सही भाव में लिए होंगे तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। आपका पोर्टफोलियो थोड़ा जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। अगर गिरेगा तो इतना गिरेगा, लेकिन इसके पहले बाजार में बहुत बार लोअर लेवल से बाइंग आएगा, फिर उछलेगा बाजार, फिर नीचे आएगा। अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो रूस यूक्रेन का जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो ए मार्केट था, वो भी बहुत अच्छा मार्केट था। ठीक है, कंटिन्यू ऊपर गया था कोविड के बाद। फिर बाजार कैसे गिरा, इस तरीके से गिरा, नीचे आया, उछाल आया, नीचे आया, उछाल आया, फिर बाजार जब रिवर्स किया तो फिर कंटिन्यू बहुत लॉन्ग रन गया। तो मे भी इस टाइप का भी बाजार हमें देखने को मिले। ओके, हो सकता है कि ये बाजार साल डेढ़ साल नीचे रहे, क्योंकि बहुत भगा हुआ है मार्केट। ठीक है, इसके पीछे का जो रीजन है, बहुत सारे एक साथ रीजन आ गया है। नंबर 1, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, वो एक रीजन है। दूसरा रीजन, यूएसए में मंदी मंदी कर रहे हैं 2 साल से, वो मंदी का डर आ गया है। तीसरा, जो हमारे एशियन कंट्री का भी जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है। 1 साल 1.5 साल पहले आपने श्रीलंका में देखा गृह युद्ध की हालात, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं बांग्लादेश में गृह युद्ध की हालात स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो बांग्लादेश की शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, और शायद हमारे इंडिया में अभी आके शरण ली है, पता नहीं आगे का क्या प्लान होगा। ठीक है, दूसरा एक बड़ा और रीजन कि यूके में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ भी गृह युद्ध जैसा हालात है। मतलब ऐसे डेवलप कंट्री में हमें कम दंगा फसाद देखने को मिलता है। इंडियन कंट्री में बहुत नॉर्मली हमको कहीं दंगा देखने को मिल जाता है, ठीक है, आपस में। लेकिन यूके जैसे डेवलप कंट्री में इस तरीके का दंगा देखने को मिलता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ ना एक साथ हो गया, और इन सब में मतलब आग में घी छिड़कने का काम किया है वारेन बफे साहब ने। वारेन बफे साहब ने एप्पल में अपना 50% हिस्सेदारी, ठीक है, या $50,000 की शेयर बेच दिया है। ये जले पे मतलब नमक छिड़कने वाली बात है, ये आग में घी डालने वाली बात है। ठीक है, मैं कहता हूं आज ना एप्पल के इतना शेयर बेचने का, कल ही न्यूज आया था। ठीक है, तो वारेन बफे का जो स्टेप है, ठीक है, इसके वजह से बाजार में ज्यादा डर का माहौल फैला है। आज से गिरावट का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो बड़ा कारण होगा, मैं कहूंगा 50-60% रीजन ये है। कहते हैं न्यूज में भी ऐसा आया है, लाइव में भी मुझे कुछ लोग बता रहे थे, मैं ज्यादा तो न्यूज देखता नहीं हूँ, कि सर उनके पास ना आज इतना कैश है जितना उनके रिजर्व बैंक के पास, फेडरल रिजर्व के पास जितना कैश नहीं है, उतना कैश आज वारेन बफे साहब के पास है। ठीक है, मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग करके एकदम शांति से कैश में बैठे हैं। अब आप ये बताओ कि वारेन बफे के साहब जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? आने वाले दिनों में जब बाजार स्टेबल होगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट में लगेगा, इंडियन मार्केट में भी संभव है लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इंडियन मार्केट में कितना लगता है उनका। ठीक है, ये आने वाले दिनों में समझ में आएगा। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मार्केट गिरा। हमारे मार्केट में भी
देखिए अगर हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट से इंटरकनेक्ट है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट का असर अपने मार्केट में भी देखने को मिलेगा, ये 100% श्योर होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कम गिरावट आया है। मैं अगर कहूं तो आज के मतलब ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे मार्केट में कंपैरेटिवली कम फॉलिंग देखने को मिला है, ये थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो बढ़ेगा इसमें पैनिक नहीं होना, डरना मत, पोर्टफोलियो बेचना मत। अगर बेचना होता आप बेच डाले होते टॉप में। ठीक है, हमने बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है, एक साल पहले से हम प्रॉफिट बुकिंग किए हैं बहुत सारे स्टॉक्स में, फिर कुछ में बहुत बढ़िया मूवमेंट भी मिल गया। तो कहीं एकदम टॉप आपको मिलेगा नहीं और एकदम बॉटम आपको मिलेगा नहीं, तो टॉप छोड़ना पड़ेगा और बॉटम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि जिसे मान लो 200, 300, 500, 1000% रिटर्न होगा, जरूर अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि अगर पैसा आपके पास नहीं है तो अगर आप जब बाजार रिवर्स करेगा, जब आपके भाव में आएगा, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा आपके जो पसंद की स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज डर के वजह से बाजार से निकालना मत। डर के वजह से अगर बाजार में निकाले पैसा तो दोबारा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में बाजार कभी आएगा नहीं कि मैं मतलब आपको लगे कि हाँ मैं यहीं से खरीदूंगा, यहाँ से 2000 पॉइंट गिर जाएगा आप 2000 नीचे का टारगेट रख लेंगे, फिर यहाँ से 2000 पॉइंट गिर जाएगा आप फिर 2000 नीचे का टारगेट रख लेंगे। ठीक है, तो एकदम कंफर्टेबल जोन में बाजार आएगा नहीं, पहले से तय करो। बाजार अगर ऊपर से 15-20% गिर जाएगा हमारे मार्केट में हेल्दी करेक्शन हो जाएगा, उससे ज्यादा की आप उम्मीद मत करना। ठीक है, तो 15-20% इंडेक्स में गिरना मतलब आपके पोर्टफोलियो में 30 से 35% का फॉल देखने को मिल सकता है भाई साहब। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कल का क्या प्लान होना चाहिए हमारा। देखिए स्टॉक आज मैं कम फाइंड आउट किया हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि स्टॉक में भी 1-2 दिन न करें, ज़्यादा बेटर होगा। इंडेक्स में प्लान रहेगा, मैंने फिन निफ्टी में प्लान करके, माफ करो, मिड कैप निफ्टी में प्लान करके गया था, उम्मीद से ज़्यादा गिरा इसलिए प्रॉफिट नहीं मिला, नुकसान में कट करना पड़ा। फिर दिन में मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था निफ्टी में, और मैं निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाया था, जैसे कल हमें बात किया था कि अगर नीचे खुलेगा तो लोअर लेवल से बाई करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे गिरा, जापान दिख रहा है 15% गिर रहा है, डाउ नीचे गिरे जा रहा है, एशियन पूरा मार्केट नीचे गिर रहा है, तो फिर हिम्मत नहीं हुआ, मैं सोचा ऊपर से शॉर्ट करेंगे। तब जब बाजार ऊपर गया, ठीक है, बाजार ऊपर गया तो इस भाव से अपन शॉर्ट का प्लान किए। मैं ये देख रहा था कि कोई भी अच्छा रेट कैंडल मिल जाएगा टॉप के आसपास, ठीक है, उछाल में शॉर्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट का प्लान किए थे। आई होप आप लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा, बहुत बढ़िया प्रीमियम था, 24,000 का प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया था, लगभग 300 के आसपास। ठीक है, 360 के आसपास। ठीक है, और बहुत अच्छा फॉल हुआ यहाँ से, हालांकि विक्स बढ़ता रहा, जब मैं शॉर्ट किया था तभी 20% था। ठीक है, अब ये 60% चला गया है, तो इसलिए ऑप्शन का प्रीमियम उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। अदरवाइज मार्केट कितना गिरा, मतलब 24,300 से बाजार गिरा 24,300 से बाजार गिरा 23,900 तक। जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम था वो लगभग 150 के नीचे आ जाता, लेकिन विक्स इतना प्लस हुआ जिसके वजह से प्रीमियम कम गिरा, तो मैंने फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि अगर मैं सेटअप देखूं फ्रेंड्स तो कोई एकदम नेगेटिव सेटअप नहीं मार्केट है, कल जहां भी खुले ये अगेन शॉर्ट हो सकता है, जहां भी खुले, अगर 24,000 के नीचे कहीं भी खुले ये शॉर्ट होगा। पहले 1-2 कैंडल बहुत फास्ट नीचे जा सकता है, तो मुझे लगता है कि 24,000 के नीचे ओपन होगा, 150-200 पॉइंट नीचे ओपन होगा। ओवरनाइट में ट्रेड पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किए होंगे तो पहले देख के, या फिर आप ट्रेड में स्टॉप लगा लीजिएगा 20-50 पॉइंट ऊपर का। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे खुला तो फिर से एक फॉल होगा नीचे की तरफ, और फिर किसी जोन में जाके बाजार साइडवेज में जा सकता है। ठीक है, आज जैसा, तो या फिर जब भी उछले तो उछाल में शॉर्ट करने का प्लान रखना है। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा। अभी तक का सीन अगर मैं बताऊं तो ये गैप डाउन खुलने का एकदम पूरा आसार है। ठीक है, 24,000, आज देखो 24,000 और 50,000 दोनों राउंड फिगर लेवल में है इंडाइसेस, इसलिए थोड़ा कम फॉल हुआ है। कल बाजार गिरेंगे, कल बाजार अगर 400-500 पॉइंट नीचे चले जाते हैं तो ओवरसोल्ड में घुस जाएंगे, फिर लोअर लेवल से थोड़ा सा बाउंस हमें देखने को मिलेगा 2-3 दिन, अगेन फिर कोई रेड कैंडल बनेगा, फिर से हमें लोअर साइड का ट्रेड अच्छा वाला मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तो शायद अच्छा वाला ट्रेड अपने को नहीं मिला है, अभी जो हमने मतलब एटीएम कॉल शॉर्ट करके रखा है उसी में जितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसमें उछाल आता है, सपोज करो कि कल मान लो फॉल आ जाता है नीचे की तरफ इधर, तो हम लोग एक नॉर्मली ये रख लेते हैं कि 23,000 के आसपास तक का। ठीक है, हम यहाँ तक का रख लेते हैं। सपोज करो कल बाजार इधर गिर जाता है तो नीचे से बाजार देखो ये इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, गिरावट इस तरीके से फॉल होगा, इस भाव के आसपास बहुत बढ़िया शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। इसका एक एग्जांपल देख लो पहले से, ताकि दिमाग में रहना चाहिए चीजें क्या कर सकते हैं बेटर। जैसे अगर मैं आपको शेयर करूं, एक सिल्वर बाजार बहुत बढ़िया फॉल हुआ, लेकिन पूरा अपने लेवल में आया नहीं, फिर बाजार क्या हो ऊपर गया,
फर्स्ट रेड कैंडल के बिलो जिस दिन आया शॉर्ट का ट्रेड बनाओ, शांति से बैठे रहो, 2-3 हजार रुपए कैप्चर, सिंपल। इसी तरीके से ट्रेड आपको मिलने वाला है। तो मैं क्यों कह रहा था गैप डाउन ओपन होगा, अगर अभी देखेंगे तो हमारा जो निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी, ये लगभग अभी 3.5% नीचे, 2.5% नीचे क्लोज किया है हमारा मार्केट। अगर आप यहाँ देखें तो ठीक है, 2.5% नीचे क्लोज किया, मतलब 1% नीचे ऑलरेडी है, 250-300 पॉइंट नीचे ऑलरेडी है। पैनिक नहीं होना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना है। मिल गया वेल एंड गुड, नहीं तो शांति से बैठे रहो, भजन कीर्तन करो, बाकी कुछ नहीं करने का है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्लान करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कल ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, फिर नीचे से एक आध रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट सबसे पहले 200 EMA के आसपास आएगा, मतलब 48,000 तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, 48,000 के आसपास। ठीक है, थोड़ा उछाल मिल जाए तो उछाल से फिर हम लोग इसमें फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाएंगे। हालांकि रिस्क रिवार्ड अभी बहुत अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन डीप ITM शॉर्ट करेंगे तो हमें रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। ओके, चलिए तो कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए फ्रेंड्स, ये भी उसी तरीके के सेटअप में क्लोजिंग दिया है जैसे निफ्टी है, राइट। तो मुझे लगता है ये भी जहां भी खुलेगा पहले शॉर्ट हो सकता है, और मतलब 50,000 के बिलो अब देखना है कि यार खुलता कैसे है। बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलेगा तो जो कैरी फॉरवर्ड किया उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये शॉर्ट होने वाला है, नीचे की तरफ और बढ़िया शॉर्ट हो सकता है। तो 50,000 के नीचे कहीं भी ओपन हो, पहले एक बार 1-2 कैंडल बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, इस टाइप का कैंडल में फॉलिंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नजर रखिएगा, इसमें शॉर्ट का ही पोजीशन प्लान करना है। और सपोज करो कि ये मतलब बोला तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सपोज करो कि 2% 2.5% नीचे गैप डाउन खुलता है तो फिर चांस नहीं है। 2.5% 2% नीचे खुलता है फिर चांस नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि बाजार इस टाइप का कोई कैंडल दिखे तो मॉर्निंग के कैंडल देखने के बाद, ठीक है, कोई ऑप्शन निकाल लेंगे ATM का। ATM के देखिए बैंक निफ्टी में तो सबसे बढ़िया है 9:30 का ट्रेड, 9:30 बैंक निफ्टी का ट्रेड, और ये ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे सबसे अच्छा ट्रेड देता है 9:30 का ट्रेड। ठीक है, मंडे एंड फ्राइडे कम ट्रेड देता है, मतलब उसमें कम पैसा मिलता है। तो कुछ नहीं समझ में आएगा, 9:30 का स्ट्रेडल बना लीजिएगा, 30% का स्टॉप लॉस डाल के। आज भी बहुत अच्छा ट्रेड दिया है और मुझे लगता है कल भी अपने को अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। ठीक, सिंपल। ठीक है, ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो बेटर होगा कि इस भाव के आसपास ओपन हो, जिसकी संभावना मैं कम देखता हूं, फिर नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे विथ स्टॉप लॉस। ओके फ्रेंड्स, तो कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी है, फिर आप इसमें कोई मॉर्निंग में थोड़ा इस टाइप का बाजार सेटल हो जाए, फिर इसमें कोई स्ट्रगल स्ट्रेंगल प्लान करिएगा, अच्छा थीटा डीके मिलेगा इस IB में, इस विक्स में थीटा डीके बहुत शानदार मिलेगा, प्लान करिएगा। मुझे लगता है कुछ नहीं मिलेगा तो ये ट्रेड आपको मिल जाना चाहिए विथ स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और वर्ल्ड मार्केट के ऊपर मेरा व्यू। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।